महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का। आफ्टरनून थॉट्स जी, आपके पार्टनर के क्या सोच रहा है वो बंदा या वो बंदी जिससे आप करते हो इतना सारा प्यार। ओके गाइज, आज मेरे जो घर के पास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस हो। उसके लिए मैं पहले से माफी चाहती हूँ, बट कांट हेल्प इट मच। ओके, चलिए ये पर्सन के बारे में जिसके बारे में रात दिन सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, और मैं यूज करने वाली हूँ अपने गुड ओल्ड टैरो कार्ड्स। दोनों डिविनेशन टूल का मस्त इस्तेमाल करेंगे और आपके पार्टनर की फीलिंग्स को एकदम निचोड़ के बाहर निकालने वाले हैं अपन लोग, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर सको। ओके, आपकी फीलिंग्स भी बताऊंगी, उनकी फीलिंग्स भी बताऊंगी। ओके, देखो आज मैंने कितना बढ़िया ग्रीन ब्राइट कलर लिया है, ब्राइट रेड पैशनेट कलर की कैंडल ली है। क्यों लिया है? ऑलरेडी इतने परेशान हो, ऑलरेडी इतनी आसपास नो कांटेक्ट में चल रहा है, कोई किसी के पार्टनर ठीक से बात नहीं कर रहे, किसी का पार्टनर दिल तोड़ के चला गया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में पैर नीरस हुए हुए, कम से कम आसपास के रंग तो बढ़िया रखे यार, मूड अपलिफ्ट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि पार्टनर आपका क्या सोच रहा है। चलो राधा रानी से पहले ब्लेसिंग्स ले लें। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, कृपा करके इन डिविनेशन टूल्स को ब्लेस कर दीजिए। आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी प्लीज ब्लेस कर दीजिए। इन्हें आपकी सख्त जरूरत है, आपकी कृपा की सख्त जरूरत है प्रभु। आप इनका साथ देंगे तो जरूर स्थिति में सुधार आएगा। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर्स, ऑन दिस नोट, ऑन दिस हम्बल नोट, ईश्वर का ध्यान करते हुए करते हैं अपनी रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहले कुछ कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, राशियां पता चलेंगी, कुछ नंबर्स पता चलेंगे, कुछ इनिशियल्स पता चलेंगे। ओके, तो ये ओपनिंग एनर्जीज के लिए कार्ड्स यूज करेंगे, उसके बाद तो अपना फेवरेट टूल कैंडल वैक्स ऑन पेपर यूज करने ही वाले हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। सन का कार्ड आ रहा है गाइस, ब्राइट कलर, सन 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 सन। अगर सन के कार्ड से ओपनिंग हुई है तो रीडिंग एंड तक देखना, बहुत खुशनुमा रीडिंग भी हो सकती है आपके लिए ये, और बहुत कुछ पता चलेगा आपको इसमें। ओके, सन का कार्ड आ रहा है, ऑलराइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, द वर्ल्ड, द हेरोफेंट, लिब्रा, लियो, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी है आज तो, ठीक है। पाइसेस, सभी राशि दिख रही है मुझे यहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी। एक्वेरियस, ठीक है। जो मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर 3, नंबर 6, देन आई कैन सी नंबर 4। ओके, ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये अब ये इनिशियल से, इन नंबर्स से और इन राशियों से, ओके, इनिशियल्स हैं के, पी, एस, आर, एच, सी, डब्ल्यू, जी, एन। ओके, ये कुछ लेटर्स हैं। इनसे आप रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। करो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और नहीं भी करते हो ना तो भी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, ठीक है। आज आप में से बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं चल हट मोड में। अभी चल हट मोड क्या होता है? चल हट मोड होता है जब आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को, जो कि बहुत समय से चलती आ रही है, उनको साइड में हटा देते हो कि चल हट, अब बस हट जा, मुझे रास्ता देखने दे, आगे बढ़ने दे, मुझे आगे बढ़ना है। ओके, समवेयर आप में से बहुत सारे लोगों को ये एनलाइटनमेंट हो चुका है कि चाहे मेरे आसपास कितना भी ड्रामा क्यों ना चल रहा हो, चाहे मेरे रिश्ते में चल रहा हो, चाहे मेरी लाइफ में चल रहा हो, चाहे मेरे पर्सनल लोगों के साथ रिश्तों में चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मुझे आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी सफर कर चुके हो इस रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑफ आपके आगे ना बढ़ पाने के एटीट्यूड की वजह से। तो बहुत सारे लोग हैं चल हट मोड में। जो लोग चल हट मोड में है, मुझे कमेंट सेक्शन में चल हट मोड लिख देना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये अफर्म करना जरूरी होता है अपनी लाइफ में कि मुझे आगे बढ़ना है। ओके, मुझे बढ़ना होगा। ओके, सो डू क्लेम द चल हट मोड। और यहाँ पे मुझे दिखता है कि जो आपकी जो फीलिंग्स है ना, देखो दुखी तो आप हो, परेशान तो आप हो, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हो, इतना प्रेम करने के बाद और उसी पर्सन से नो कांटेक्ट में जाने के बाद परेशानी तो होगी होगी। ओके, चलो कैंडल वैक्स रीडिंग को, उनकी फीलिंग जानने से पहले एक बार उनका नाम ही मन में 3 बार ले लो, फ्लेम की तरफ देख के। चलो यहाँ भी ये इस टूल का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट कर देती हूँ।
अच्छा, आपके पार्टनर को देख के ऐसा लग रहा है मुझे, उनके फीलिंग्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा था, ऐसा उन्होंने सोचा था कि आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना और आपके बिना अपनी लाइफ को जी पाना ना बहुत ही एक ईज़ी काम है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। ओके, इनको लगा कि जैसे रिश्ते में आया, जैसे रिश्ते में आई, मैं जा भी सकता हूँ, जा भी सकती हूँ, मेरी तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं खास, तो इन्होंने बहुत पीस ऑफ केक समझा आपसे मूव ऑन करने को, ठीक है? लेकिन पीस ऑफ केक ये रहा नहीं, क्योंकि अब आपका पार्टनर अपनी शेल में चला गया, ना ही तो लोगों से मिल रहा है, ना ही ठीक से बातचीत कर रहा है, बहुत अलोन महसूस कर रहा है, बहुत सारी बातों को सोच रहा है आपकी, बहुत सी जो इनकी फीलिंग्स हैं उनको ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बहुत सी फीलिंग्स आपके लिए इस पर्सन के मन में इस वक्त उमड़ रही हैं। ओके, इन्होंने ना जरा इस रिश्ते को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू कर लिया है और आपको कर लिया है बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट। ये नहीं जानते हैं कि आप धीरे धीरे इनके जीवन में ऐसे शामिल हो गए ना अपनी क्वालिटीज की वजह से कि ना चाहते हुए भी ये आपसे एक बंधन में बंध चुके हैं। या फिर अगर ये इंसान कितना भी प्रैक्टिकल या डिप्लोमेटिक रहा हो, या इसने कितने भी चतुराई से अपने कदम रखे हो उस रिश्ते में, फिर भी ये पर्सन आपसे इस जर्नी में इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, हो सकता है ना चाहते हुए भी हो गए हो। ओके, इससे सोचा हो कि यार टाइम पास है, कुछ टाइम के लिए आया हूँ, कुछ टाइम के लिए आई हूँ, ठीक है, लेकिन हो गया जी प्यार आपसे, देखो प्रेम तो हो गया इनको, इसीलिए इनको लगा कि मुझे मूव ऑन करना आसान होगा, क्योंकि भाई मैंने तो ज्यादा इतना इमोशनली इन्वेस्ट तो किया नहीं है। लेकिन इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है आपसे मूव ऑन करना। ओके, एक तो इस पर्सन के आसपास ना नेगेटिविटी के जो चील कौवे है ना वो मंडरा रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस के चील कौवे मंडरा रहे हैं। ओके, ये पर्सन जितना अपने आप को श्योर दिखाता है, जितना अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाता है, उतना ही इस वक्त अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है, ठीक है? वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अंडर एस्टिमेट कर लिया इसने, इसने आपकी यादों को भी अंडर एस्टिमेट किया। इसको लगता था याद मुझे नहीं आएगी, क्योंकि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में था तो आपने इतना एफर्ट लगाया है, आपने कभी इसको याद आने की जरूरत महसूस ही नहीं होने दी अपनी, आप हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहे हो, सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में, चाहे आपकी खुद की बैंड बजी हुई हो, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन के लिए एक टांग पे खड़े होकर ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जो कि मतलब कोई सगा भी नहीं करेगा, खून के रिश्ते भी नहीं करते इतना जितना आपने इनके लिए किया है। ओके, तो इनको ना कभी ऐसे आपको मिस करने की या फिर कभी भी आपको यू नो ये फील कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इनको भी आपकी जरूरत है। ओके, इसीलिए उसी एनर्जी में अपनी ईगो की वजह से छोटे छोटे झगड़े बहुत बड़े हो गए। इन्होंने छोटे छोटे झगड़ों को अपना आन की बात बना ली, अपनी शान की बात बना ली, अपनी ईगो की बात बना ली, अपनी अना की बात बना ली। लेकिन ये पर्सन एक्चुअली ये अब समझ रहे हैं कि ज्यादा इन्होंने कर दिया था, अति इन्होंने कर दी थी, और कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा संयम के साथ चलते ना तो आज आप इनकी किट्टी में, इनकी झोली में होते, ठीक है? ऐसा लग रहा है। और आपका पार्टनर ना देखो, इनको ना आपके बिना अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। ये अपने दिल के साथ और आपकी यादों के साथ, या तो किसी इस वक्त की बात कर रही हूँ, या तो किसी कमरे में बंद है, या फिर किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे ये बहुत से लोगों से घिरे हो सकते हैं, लेकिन ख्याल केवल और केवल इस पर्सन के मन में आपका आ रहा है, ओनली यू, ओनली यू। ओके, ये पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करने की, उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने जल्दबाजी में और अपनी कमी में, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से आपको खो दिया है कहीं ना कहीं। इस रिलेशनशिप में इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आज आप चलहट के मोड में आ चुके हो, ठीक है? ये अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी कॉन्शियस करना चाह रहा है, ये थोड़ा सा प्रण ले रहा है कि मैं वापस जाऊंगा, वापस जाऊंगी ना तो मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। इसी को आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बोलते हो ना, जहाँ पे आप रियलाइज करते हो, फिर अपने आप पे चेंजेस करते हो, खुद से रियलाइजेशन, खुद से अपने आप में फाइन ट्यूनिंग आप करते हो। वो आपका पार्टनर आपके लिए करने के लिए कुछ कुछ तैयार हो रहा है। और मुझे आज के स्प्रेड में द सन और द वर्ल्ड भी मिल रहा है, और मेरी कैंडल वैक्स भी बता रहा है कि कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव, बहुत अच्छी खुशखबरी आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के हवाले से आपके पास आ सकती है। ओके, कहने का मतलब है कि ये पर्सन की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है इस रिश्ते में। आपके लिए एक ना, इसको बोलते हैं ना कि एक डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। और आप ऐसे एनर्जी में हो ना इस वक्त कि आपने ये सोच लिया है कि जब आएगा, जब आएगी, तब आएगी या तब आएगा, मैं अपने आप को परेशान अब नहीं करूंगा और ज्यादा, मैं वेट करने को तैयार हूं, लेकिन अब मैं रो रो के वेट नहीं करूंगा या करूंगी। अब मैं
एक एक ऐसी एनर्जी में वेट करूंगा जहां पे मैं अपनी लाइफ तो जीऊंगा या जीऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को इमोशनली कैद नहीं होने दूंगा चीजों में। मुझे दिखाई दे रहा है आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई कोई लोग तो ऑनसाइड जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईश्वर करे आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाए, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि आप अपने पैसों पे, अपने करियर पे काफी ध्यान केंद्रित कर रहे हो। ओके। और जो लोग करियर नहीं भी है जिनका, या जो लोग सपोज करें आप नहीं भी कुछ जॉब करते हो, तो भी आप अपनी लाइफ पे फोकस वापस लेके आना चाह रहे हो, छोटी छोटी बात को नोटिस करना चाहते हो, चहकती हुई चिड़िया, खिलते हुए फूल, बदलता हुआ मौसम, कहीं ना कहीं यू वांट टू लिव इन द मोमेंट, यू वांट टू एंजॉय व्हाट्स गोइंग अराउंड यू। ओके। आप नहीं चाहते हो कि आप सब कुछ मिस कर जाओ। आपने ऐसा बहुत सारा समय निकाला है, जब आपका समय ऐसे निकला है जैसे कि आसपास कुछ और है ही नहीं, बिल्कुल काला है, काला बैकग्राउंड में आपने समय निकाला है, एज इफ जस्ट क्लॉक इज जस्ट टिकिंग, जैसे कि आप इतने डिप्रेशन में रहे हो ना सृष्टि की वजह से, जैसे कि कुछ चल ही नहीं रहा है आसपास, सुन हो गए हो बिल्कुल, केवल ये आ जाए, ये पर्सन आ जाए, इसने ऐसा क्यों किया, सिर्फ विक्टिम की तरह आपने लाइफ गुजारी है। अब आप ऐसा गुजारना जिंदगी नहीं चाहते हो। जिन जिन ने ऐसे लाइफ गुजारी है इन डिप्रेशन, मुझे जरूर बताना, क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी मुझे फील होती है कि मुझे लगता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है इस वक्त, या हुआ है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अभी आप इस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। आपका पार्टनर क्योंकि बेबस सा दिखाई दे रहा है इस वक्त, आपकी वैल्यू को समझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन समझ रहा है कि आपसे मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, इस रिश्ते को क्रश करना, कुचलना इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से एक्शन आप जरूर देखोगे, बिकॉज सन का कार्ड कहीं ना कहीं सुनहरापन भर रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ओके। मुझे आज ऑरेंज, येलो कलर्स दिख भी कार्ड्स पे रहे हैं, एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आज पैशन हमने रेड कलर भी लिया है, रेड, ऑरेंज, गोल्डन या येलो, ये आपका या आपके पार्टनर का फेवरेट कलर भी हो सकता है। ठीक है। चलो, अब ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी आज दोपहर की। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने एंटर देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, हर हर महादेव।